हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की। और हमने देखा था कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है। और तो आज हम बात करेंगे कि आइंस्टाइन ने किस तरह से फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को समझाया था। क्वांटम वेव, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको एज ए क्वांटा ट्रीट करके। ठीक है। तो हमने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है वो समझा था। उसके बाद हमने उसका एक्सपेरिमेंटली हम उसको कैसे परफॉर्म करते हैं और किस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होते हैं वो देखा था। फिर हमको एक्सपेरिमेंट में क्या देखने को मिला, क्या हमने ऑब्जर्व किया, वो चीज़ हमने देखी थी। और क्लासिकल मैकेनिक्स किस तरह से उसको समझाने में फेल रही वो हमने देखी थी। और आज हम देखेंगे कि आइंस्टाइन ने उसे कैसे समझाया। और आइंस्टाइन ने को इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। आइंस्टाइन को जो उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था, लेकिन उसको उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा, आइंस्टाइन ने कहा कि एनर्जी जो है वो वेव फ्रंट्स के रूप में नहीं होती है। जैसे आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जो आपने ट्वेल्थ क्लास में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, जिसमें आप वेव फ्रंट्स बनाते हैं। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला। आइंस्टाइन ने कहा कि जो आपके जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब या एमिट कर रहा है कोई भी मटेरियल, वो कंटिन्यूअसली एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता, वो एक क्वांटा के रूप में एमिट करता है। ठीक है। और उसको क्वांटा और उसको स्मॉल पैकेट्स को क्या बोला उन्होंने, फोटोन बोला। ठीक है। और हर फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, एच न्यू। जो आपने एच न्यू आपने देखा होगा कि प्लांक ने जो अपनी फ्रीक्वेंसी जो वैल्यू दी थी एनर्जी की, वो भी क्या थी, एच न्यू। ठीक है। और जो आपकी एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है। तो उन्होंने लाइट को एज ए वेव ट्रीट नहीं करके क्या क्या बोला कि लाइट जो एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है वो कैसे हो रही है, क्वांटा के रूप में हो रही है, फोटोन के रूप में हो रही है। और उस फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, जो भी आप लाइट इंसिडेंट कर रहे हो। तो उसके आधार पे उन्होंने किस तरह से आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया। तो आपने देखा कि जो भी हमारे फाइंडिंग्स हो रही थी उसको हम क्लासिकल के थ्रू तो नहीं समझा पा रहे थे, लेकिन ये जो आपका है कि आपके एच न्यू फ्रिक्वेंसी की फोटोन के रूप में अगर हम लाइट को लें, कि लाइट जो इंसिडेंट हो रही है फोटोन के जैसे हो रही है, एक पैकेट के रूप में हो रही है, एक वेव की तरह नहीं हो रही है, एक पैकेट के रूप में हो रही है। तो हम जो हमारी एक्सपेरिमेंटली जो हमने ऑब्जर्व किया उस सबको हम समझा सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है। तो जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि लाइट इंसिडेंट होते ही आपका इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाता है, कोई भी टाइम डिले नहीं होता। अ, जैसे ही हमारी लाइट इंसिडेंट हम करेंगे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो अ, अगर हम तो इसमें एच न्यू जैसे ही आपके जो हमारा आप अगर इसको एज ए वेव ट्रीट करेंगे तो आपके जो उसमें है जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप एज ए वेव ट्रीट करोगे कि वो एब्जॉर्व करेगा, उसके बाद वो बहुत टाइम बाद, जैसा कि आपके एक्सपेरिमेंट में काफ़ी टाइम एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि आपके जो सोडियम है, सोडियम को 500 डेज लगे इजेक्ट होने में। अगर आप सोडियम पर आपके मेटल है और उसको आपके 400 एंगस्ट्रॉम की लाइट को उस पर इंसिडेंट कराएं तो आपके 500 डेज लगेंगे इजेक्ट होने में, अगर आप उसको एज ए वेव ट्रीट कर एज ए वेव मानते हैं तो। ठीक है। लेकिन हम क्या देखते हैं एक्सपेरिमेंटली कि कोई भी डिले नहीं होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे ऑल द photons of frequency nu have the same energy, so the changing intensity of the monochromatic light will be change the number of photon but not the energy। देखो, जैसे जैसे आपका आप क्या करेंगे इंटेंसिटी, देखो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, एनर्जी जो आपकी डिपेंड कर रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड कर रही है। इंटेंसिटी मतलब क्या कि आपके डिम है लाइट या फिर ज़्यादा है, आपके फोटोन कितने नंबर ऑफ फोटोन है। तो नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा है कम है, इस पे आपका फोटो इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा निकल रहे हैं या फिर उनकी एनर्जी उस पर डिपेंड नहीं कर रही है, आपकी एनर्जी डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे। और यही चीज़ आप देख रहे थे कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे आपके जो एनर्जी है वो क्या हो रही थी, फोटो इलेक्ट्रॉन की वो बढ़ रही थी, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही थी। क्लासिकली आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करनी चाहिए, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी अगर आप वेव की तरह माने तो उसमें एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है। तो जैसे जैसे आपके इंटेंसिटी आप बढ़ाते हैं तो आपके एनर्जी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा, हमने देखा कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो हमारी एनर्जी चेंज हो रही है। तो अगर हम एच न्यू लें, फोटोन लें,
लाइट को, तो हम इस चीज़ को समझा सकते हैं। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कि आप एक ही वेवलेंथ की यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? The higher the frequency of nu, the greater the photon energy h nu, and so the more energy, so the energy of the photoelectron have, ठीक है? तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाएंगे उसी तरह आपके फोटोन की एनर्जी इंक्रीज होगी, और उसी हिसाब से आपके जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, उसी हिसाब से उनकी क्या बढ़ेगी, उनकी एनर्जी, आपकी उनकी काइनेटिक एनर्जी, वो उनकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा आपको मिलेगी, ठीक है? तो जो आपकी एनर्जी की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, आपके इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। इंटेंसिटी से मतलब हमारा होता है कि कितने नंबर ऑफ फोटोन्स हैं, ठीक है? तो तो इस चीज़ को हम आइंस्टाइन के जो भी हमारी फाइंडिंग्स थी एक्सपेरिमेंट से, उन सब चीज़ों को आप अगर आप फोटोन ले एच न्यू उसका, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो आइंस्टाइन ने यही चीज़ ली कि उन्होंने एज ए फोटोन ट्रीट किया, एज ए पैकेट ट्रीट किया, एज ए पैकेट माना कि आपके जो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट हो रही है वो पैकेट्स के रूप में हो रही है, और उन पैकेट्स की एनर्जी कितनी है, एच न्यू, और वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। आपकी लाइट की कितनी फ्रिक्वेंसी है, आपके उस पे आपकी डिपेंड कर रही है एनर्जी की वैल्यू, ठीक है? तो ये है। और एक चीज़ फिर आपके आता है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन आप इस डायग्राम में आप देखेंगे कि एच न्यू फ्रिक्वेंसी का ये आपकी मेटल है, ठीक है? ये आपका एच न्यू फ्रिक्वेंसी की आप लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है? एच न्यू, सॉरी, एच न्यू एनर्जी है, न्यू फ्रिक्वेंसी की आपने लाइट इंसिडेंट की है। तो जो डब्लू यहाँ क्या है, वर्क फंक्शन है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है कि आपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखते हैं कि आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जब आप वेव डालते हैं तभी आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, और उससे कम फ्रीक्वेंसी पे आपका क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। तो जो मिनिमम आपके एनर्जी चाहिए इजेक्ट होने के लिए, मेटल की सरफेस से निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी चाहिए, तो वो आपकी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, जो मिनिमम आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है? एच न्यू, आपने कोई लाइट इंसिडेंट की, उसके पास एच न्यू एनर्जी है, तो थोड़ी एनर्जी यहाँ पे क्या लगेगी, इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकलने में, और बाकी की एनर्जी कहाँ जाएगी, बाकी की जो बची हुई एनर्जी है, मान लो कि निकलने के बाद थोड़ी सी एनर्जी बच गई, पूरी की पूरी एच न्यू एनर्जी उसने एब्जॉर्ब नहीं की, ठीक है? तो आपके क्या हो गया, वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में, वो आपकी गतिज ऊर्जा के रूप में उसके काम आएगी, ठीक है? इलेक्ट्रॉन जो आपका मूव करेगा, कितना फास्ट या स्लो मूव करेगा, वो आपके उस पे काइनेटिक एनर्जी, तो के यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो एच न्यू हमने क्या दी, फ्रिक्वेंसी दी, और माइनस डब्लू आप करेंगे, वर्क फंक्शन है, ठीक है? तो जैसा कि आप देख रहे थे काइनेटिक, इधर हमने काइनेटिक एनर्जी लिया है, ये आपकी न्यू फ्रिक्वेंसी है। आप देख रहे हैं कि एक इधर आपके जीरो है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हुआ है, और उसके बाद जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एनर्जी बढ़ा रहे हैं, और उसी तरह आपकी क्या बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी। अब एच न्यू की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि डब्ल्यू तो क्या है, कांस्टेंट है, हर एक मेटल पे डिपेंड करता है कि उसका वर्क फंक्शन क्या होगा, ठीक है? तो डब्ल्यू आपका कांस्टेंट है, एच न्यू आपका क्या है, आप इंक्रीज कर रहे हो, आप उसकी एनर्जी की वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो आपका काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा, जो फोटो इलेक्ट्रॉन आपके निकल रहे हैं उनके पास कितनी एनर्जी, वो क्या हो रही है, लीनियरली क्या हो रही है, यू के साथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, जैसे आपने एच न्यू एनर्जी का फोटोन दिया है, तो कुछ एनर्जी उसके वर्क फंक्शन के रूप में जाएगी, और कुछ एनर्जी किस में जाएगी, डब्ल्यू के रूप में, ठीक है? और ये आपका बेसिकली काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालनी है, तो के को इधर ले आओ, एच न्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है? डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, माइनस का एच न्यू जीरो। न्यू जीरो आपको थ्रेशोल्ड, आप इसको एनर्जी बोलते हो, मतलब जितनी एनर्जी आपके किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए होती है, मिनिमम एनर्जी। अगर इससे एच न्यू जीरो से आप ज़्यादा की एनर्जी दोगे, किसी भी इंसिडेंट करवाओगे, तो आपके क्या होगा, वो एनर्जी किसके रूप में चल जाएगी, बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में, ठीक है? तो जैसा हम देख रहे थे कि हमारे जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे, उसी तरह से हमारी काइनेटिक एनर्जी जो थी, जो फोटो इलेक्ट्रॉन थे, उनके पास एनर्जी क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि वो ऐसा क्यों हो रहा था, ठीक है? तो इस तरह से आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा कंप्लीट होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्वांटम मैकेनिक्स का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये एक और प्रूफ है कि क्वांटम मैकेनिक्स में कि आपकी वेव को हमने एज ए पैकेट ट्रीट किया, तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था आपके क्वांटम की हिस्ट्री में। और इसलिए आइंस्टीन को इसको एक्सप्लेन करने के लिए उनको नोबेल प्राइज़ 1905 में मिला था। सो थैंक यू। और इसके ऊपर आपके बहुत
आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप इसको एक बार अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू।